हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा न्यू टॉपिक है प्रोनाउन कि प्रोनाउन क्या है, कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आइए इनको आज डिटेल से देखते हैं, इनकी टाइप्स देखते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन होता क्या जी? अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो प्रोनाउन कहलाता है। उसकी मिसाल है जी ही, शी, इट, वी, दे। ये इसकी मिसालें हैं प्रोनाउन की। केसेस ऑफ प्रोनाउन अगर देखें तो सब्जेक्टिव क्या होता है, पोजेसिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कि सब्जेक्टिव देखें आई, अगर उसी को पोजेसिव में माई, माइन, ऑब्जेक्टिव है मी। इसी तरह वी, आवर, आवर्स, अस, यू, यूअर्स, यूअर्स, यू, he, his, him, she, her, her, it, its, it, they, their, theirs, them। ये थी जी केसेस ऑफ प्रोनाउन कि अगर सब्जेक्टिव हो तो कौन सा प्रोनाउन लगेगा, अगर ऑब्जेक्टिव हो तो कैसा लगेगा प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं जी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन के पर्सनल तौर पर जो इस्तेमाल होता है गुफ्तगू के दौरान, जो पर्सन अपने लिए खुद के लिए इस्तेमाल करता है या दूसरों के लिए, वो कौन से प्रोनाउन है जी। आइए देखते हैं। प्रोनाउंस यूज फॉर पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वो प्रोनाउन वो नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हों उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। These persons are either the speaker or the addressee or the person spoken about। कहता है ये वो पर्सन हो सकते हैं या तो बंदा जो खुद बोल रहा है या दूसरे के बंदे के बारे में बात कर रहा है या फिर किसी दूसरे जो हमारे पास मौजूद नहीं है उस शख्स के बारे में बात कर रहा हो, तो ये पर्सनल प्रोनाउंस कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल्स उन्होंने दिया जी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। देखते हैं फर्स्ट पर्सन कौन सा है जी। सिंगुलर आई, अगर प्लूरल हो तो वी, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं जी। इसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जी मी, अस। सेकंड पर्सन है जी यू, ही, इसकी प्लूरल है जी यू। देन इसको अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर यूज करें तो इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा जी यू, हिम, यू। थर्ड पर्सन जी शी, इट, अगर इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखें तो हर, इट, प्लूरल है जी दे, इसका जी ऑब्जेक्टिव है देम। यह था जी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन, किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है जी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं जी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज़ होते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, इसका प्लूरल बनेगा माई सेल्फ का आवर सेल्फ, योर सेल्फ का बनेगा योर सेल्फ। देन जी थर्ड पर्सन के लिए हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इनके प्लूरल बनेगा देम सेल्व्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं जी। असलम वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। असलम अपने आप से बातें कर रहा था। अब इसमें देखिए जी असलम में जो उसने प्रोनाउन इस्तेमाल किया वो खुद के लिए ही इस्तेमाल किया है। आई हर्ट माई सेल्फ, ये भी देखिए मैंने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया, ये भी खुद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। शी सॉ हर सेल्फ इन द मिरर। इरम ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर द मिस्टेक। ही रून्ड हिमसेल्फ। You express yourself very imperfectly. They have landed themselves in difficulties. We sometimes deceive ourselves. अब इस सारी एग्जांपल्स में आप देखें जी कि खुद के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट थर्ड है जी एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं आइए देखते हैं। Emphatic pronoun are used to lay emphasis on the subject of a sentence. Emphatic pronoun किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं।
शी हरसेल्फ कुक्ड द फूड फॉर ऑल ऑफ अस, कि उसने खुद ही हम सब के लिए खाना पकाया। अब देखिए जी, किसी सब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है, शी हरसेल्फ, ही हिमसेल्फ एडमिटेड हिज फॉल्ट, कि उसने खुद ही अपना कसूर को एतराफ़ कर लिया। ये देखिए, ये भी सब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है जी। वी आवरसेल्फ सॉ द थीफ रनिंग अवे द गुड्स, हमने बजाते खुद चोर को सामान के साथ भागते देखा, कि ये भी सब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है। ये एम्फैटिक प्रोनाउन जहाँ पर सब्जेक्ट पे जोर दिया जाए उसकी मिसाल है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं जी। यू योरसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस, he himself has gone to market, the village itself is not very large, she served the guests herself। ये कुछ एग्जांपल्स थी जी। नेक्स्ट हम काइंड देखते हैं जी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है जी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच वी रेफर टू। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी किसी शख्स या जगह या चीज़ के लिए जो इशारा किया जाएगा उसके लिए जो इस्तेमाल होगा प्रोनाउन, उसको कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल्स देखते हैं जी। दिस इज़ माइन, ये मेरा है। अब ये देखें जी, पॉइंट आउट कर रहा है किसी चीज़ को कि ये चीज़ मेरी है। नेक्स्ट जी, दैट इज़ टू बिग फॉर यू, ये आपके लिए बहुत बड़ा है। These should be kept safe, those are better than these, वो उनसे बेहतर हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट हम काइंड देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। वो प्रोनाउन जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। व्हाट इज़ योर नेम, इसमें व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हु आर यू, आप कौन हैं। हुज इज़ दिस बुक, ये बुक किसकी है। होम डू यू वांट टू सी, विच ऑफ दीज बुक्स हैव यू रीड। ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की। इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, आइए देखते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग्स इन पार्टिकुलर। डेफिनेट प्रोनाउन गैर मुतय्यन अशखास या अशिया का हवाला देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन किसी शख्स को मुतय्यन करके इस्तेमाल नहीं होते, कि किसी आम जनरल चीज़ या शख्स के बारे में बता देंगे बात, किसी को पॉइंट आउट नहीं करेंगे। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, किसी को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अब ये उसने जनरल सी बात बता दिया, किसी एक शख्स को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट है जी, नो बॉडी विल कम टू इन टाइम। अब उसने बताया जी, नो बॉडी विल कम इन टाइम, कि कोई भी बंदा अपने वक्त पर नहीं आएगा। इसमें उसने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग पैदाइशी तौर पर अजीम होते हैं। इसमें उसने किसी को मेंशन नहीं किया जी। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है जी। ऑल वर इंजर्ड इन दी एक्सीडेंट। समबॉडी हैज स्टोलन माय बुक। Everybody is desirous of becoming rich. Did you ask anybody to come? Too good to others. I do not know any of them. ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जी इंडेफिनेट प्रोनाउंस की। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है जी, देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वंस एट अ टाइम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसी चीज़ की मिकदार या अशखास की तादाद में से हर एक की तरफ इशारा करते हैं, कि अगर आपके पास ग्रुप्स है लड़कों का या किसी चीज़ का, तो उनमें से एक एक को वन बाय वन डिस्क्राइब करना हो, तो उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा उसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए देखते हैं जी। ईच ऑफ दीज बॉयज नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। कहता है इन लड़कों में से हर एक जानता है कि गाड़ी कैसे चलानी है। अब उनमें उसने एक एक पॉइंट आउट कर दिया जी। ईदर ऑफ दीज रोड लीड टू द एयरपोर्ट। इन सड़कों में से हर एक हवाई अड्डे को जाती है।
अब देखिए जी हर सड़क को पॉइंट आउट कर दिया। नीदर ऑफ दीज रूम्स इज़ एयरी, इन कमरों में से कोई भी हवादार नहीं है। अब देखिए बहुत से कमरे हैं, उसने सबको पॉइंट आउट करके कह दिया जी इनमें से कोई भी एयरी रूम नहीं है, हवादार कमरा नहीं है। ये हमारा था जी प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट लास्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन है जी रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है जी, आइए देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट टेक अस बैक टू सम नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड इन अ सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन फिक्रे में पहले से मज़कूर नाउन का हवाला देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। आई मेट नासर हु इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, मैं नासर से मिला जो कि मुसौरी का शौकीन है। आई हैव फाउंड द बुक विच आई लॉस्ट, कि मैंने वो किताब ढूंढ लिया जो मैंने पहले से गुम कर दी थी। डू यू नो द लेडी दैट फॉरगॉट हर पर्स, क्या आप उस खातून के बारे में जानते हो जिसने अपना पर्स खो दिया था। द बॉय होम वी मेट यस्टरडे हैज़ डाइड, कल मैं जिस लड़के से मिला था वो फोत हो चुका है। लास्ट एग्जाम्पल जी। दिस इज़ ए स्टोर हुज ओनर लिव्स इन इंग्लैंड, ये वो स्टोर है जिसका मालिक इंग्लैंड में रहता है। ये हमारे पास आज का टॉपिक था प्रोनाउन का, कि प्रोनाउन क्या होते हैं। उसकी हमने काइंड्स पढ़ी डिटेल के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गए होंगी। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे दिए गए बेल आइकन पर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।